अरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, पेपर में ये प्रश्न आपका टपकेगा। देखिए क्या कर रहा है। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किग्रा चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? बेटा, आपको बात ही पक्का पता है अच्छे से कि अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो आप उसकी मात्रा क्या खरीदते हैं? ज़्यादा खरीदते हैं। वही सवाल है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें मूल्य की, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि पहले मूल्य क्या था और वर्तमान में मूल्य क्या है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रतिशत दिया है 20%। ठीक है बेटा, अगर आप इस 20% को हल करते हैं, ये दिया है 20%, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 20 बटा प्रतिशत हटाएंगे 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब कितना आ गया? 1 बटा 5। कम हो रहा है, कम होने का मतलब होता है माइनस। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहले मूल्य 5 था, 1 कम होकर कितना हो गया? 4। मतलब पहले मूल्य तो 5 रुपये था, लेकिन अब मूल्य कितना हो गया? वर्तमान में 4। अगर हम इसके खपत की बात करें तो बेटा मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। 5:4 था, हो जाएगा 4:5। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर मूल्य अधिक रहेगा तो उसका यूज आप कम करेंगे, और मूल्य कम हो जाएगा तो उसका यूज आप अधिक करेंगे। इसलिए मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। बेटा ये जब मूल्य कम हुआ तो आपने अनुपात में कितना अधिक खरीदा? कहेंगे सर 4 था, 5 खरीदा, 1 अधिक खरीदा। अनुपात में कितना अधिक खरीदा? 1। केजी में कितना अधिक खरीद रहे हैं? देखिए 2 केजी। 1 की वैल्यू 2 केजी, कितना गुना बना? 2 गुना। तो बेटा 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 केजी। और 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 10 केजी। आपसे पूछता कि चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? है मतलब वर्तमान की बात, प्रेजेंट की बात है, मतलब वर्तमान की बात, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो लिखेंगे चावल का घटा मूल्य बराबर, बेटा देखिए 100 रुपया है, 10 केजी खरीद रहे हैं तो 1 केजी का दाम कितना पड़ेगा? 10 रुपये प्रति केजी। मतलब वर्तमान में मूल्य क्या है? 10 रुपये पर केजी। प्रश्न बेटा इसके साथ आपसे एक और पूछ सकता है कि पहले मूल्य क्या था? पहले मूल्य क्या था? तो 100 रुपये था। 100 रुपये में पहले कितना खरीदते थे? 8 केजी। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 12.5 रुपये पर केजी। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपसे इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। वर्तमान मूल्य कह रहा है ना, चावल का घटा हुआ मूल्य है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट वाले से भाग दीजिएगा 10 से। 100 में 10 से भाग दिए, 10 रुपये पर केजी आया। अगर कहेगा पहले मूल्य कितना था, तो बेटा पहले का मूल्य 100 रुपये में पहले कितना आता था? कितना चावल आता था? 8 केजी। तो अब आपको 8 से भाग देना है, 12.5 रुपये पर केजी। तो मूल्य कितना है? 10 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जबरदस्त सवाल है। बेटा जबरदस्त सवाल इसलिए है ना क्योंकि इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम आपको देखिएगा एक ही मेथड से तीनों प्रश्न का उत्तर देने का तरीका बताते हैं। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से विभाजित हों की कुल संख्या क्या है? बेटा यहाँ तो केवल कुल संख्या पूछा है। कभी कभी कुल संख्या पूछेगा, कभी कभी कहेगा कि
9 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत बताएं। कभी कभी कहेगा कि 9 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताएं। 3 प्रश्न पूछेगा, देखिएगा आपको सब बताएंगे। बेटा एक बात आपको पता है कि योग बराबर क्या होता है? कहेंगे सर योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। योग बराबर औसत गुणित संख्या। बस बेटा ध्यान से देखते जाइएगा। औसत बराबर क्या होता है? कहेंगे सर औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। संख्या बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अब थोड़ा यहाँ देखिए बेटा, यहाँ 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से विभाजित होते हैं, कुल संख्या कितनी है? मतलब 100 और 200 के बीच ऐसे आप संख्या बताएं, उन संख्याओं की संख्या कितनी है जो कि 9 और 6 से कटते हैं। तो बेटा 9 और 6 से कटने का मतलब हुआ 9, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये कह रहा है कि 9 और 6 से कटें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 9 और 6 से अलग अलग भाग न देकर 9 और 6 के एलसीएम 18 से भाग देकर चेक करेंगे। 18 से कटने वाली 100 और 200 के बीच में संख्या, तो ये बताइए 18 से कटने वाली 100 के तुरंत बाद संख्या कौन सी आएगी? कहेंगे सर 108। तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144। देख रहे हैं ना। और 18 से कटने वाली 200 के तुरंत पहली संख्या कौन सी आएगी? कहेंगे सर 198। हाँ या ना? कहेंगे ठीक है सर। बेटा ये आपको पता ही है क्या है? ये फर्स्ट नंबर है। 18 से कटने वाली 100 और 200 के बीच ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। बेटा डिफरेंस कितने का सब में है? डिफरेंस मतलब डी कितने का है? 18 का। डिफरेंस सब में कितने का है? 18 का। अब थोड़ा यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर कितना है? 108 प्लस लास्ट नंबर कितना है? 198 बटा 2 गुणित लास्ट नंबर कितना है? 198, फर्स्ट नंबर कितना है? 108, डिफरेंस कितने का सब में? 18 का प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे बेटा, 198 में 108 जोड़ेंगे कितना देगा? 306 बटा 2 गुणित 198 में से 108 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 90 बटा 18, 90 बटा 18 प्लस 1। इसको काटेंगे आ जाएगा 153, इसको काटेंगे 18 पंजे 90, तो यहाँ आ जाएगा 153 गुणित 5 और 1 6। गुणा कर देंगे 6 तो 18 की 8 80 लग गया है, 15 छक्का 90 और 1 91। अब मेरी बात ध्यान से समझें सब लोग। बेटा यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है? 9 तथा 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है? संख्या बेटा ये संख्या कितनी आ गई? 6। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से विभाजित होते हैं की संख्या की कुल औसत क्या होगी? औसत भी पूछता है, तो औसत कितना आ जाएगा बेटा? 153। ठीक। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से विभाजित होती हैं का योग क्या होगा? तो बेटा योग कितना हो जाएगा? 958। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये बना। क्वेश्चन नंबर 1 संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 2 औसत 153, क्वेश्चन नंबर 3 योग 958। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक, माना छात्रों की
संख्या बराबर 100%, मतलब कुल छात्र कितने हैं बेटा 100%। अब यहाँ पर 3 ग्रुप है, एक तो ग्रुप ए, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी। क्या करा है, कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, 100 में से 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो बेटा शेष कितने बचे 60%। हाँ या ना, शेष के 100 था 40 दिया गया तो शेष कितना बचा 60, शेष के 75% मतलब 60 नहीं 60 के 75% को ग्रुप बी दिया गया, तो 25 दिया है 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 दिया है 45%, मतलब 45% को क्या दिया गया ग्रुप बी दिया गया। टोटल छात्र कितने हैं बेटा 100, 100 में से ए और बी ग्रुप कितने प्रतिशत लोगों को दिया गया, ग्रुप ए ग्रुप बी 40 और 45 85% को दिया गया, तो 100 में से जब 85% घटा तो सी को यहाँ कितना मिला, कहेंगे सर 15%। बेटा आप ही बताइए कुल छात्र कितने थे 100%, 100% छात्रों में से 40% को ग्रुप ए और 45% को ग्रुप बी दिया गया, तो हुए कितने 85%, तो 100 में से 85% घटा तो ग्रुप सी किसको मिला 15% लोगों को, और ग्रुप सी प्रतिशत में तो यहाँ 15% लोगों को मिला, संख्या में कितना मिला है 12 लोगों को, मतलब 15% की वैल्यू कितनी हो गई 12 छात्र। तो आपसे पूछ क्या रहा है छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्रों की संख्या मैंने कितना माना 100%, मतलब यहाँ पर आपसे 100% की वैल्यू पूछ रही है। तो 15% की वैल्यू 12, तो 1% की वैल्यू 12/15, तो 100% की वैल्यू गुणी तो 100, 4 3 12, 3 चौक काटिए 3 चौक 12, 3 पूरे 15, 5 से काटेंगे 20, 20 चौका 80 छात्र। प्रश्न बेटा आपसे पूछ रहा था यहाँ पर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी 80 थी, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए कह रहा है कि यहाँ कह रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करने का मतलब ये हुआ बेटा कि पहले दिन ए काम किया, देखिए कह रहा है तथा ए आरंभ करे, मतलब ए आरंभ कर रहा है, ए काम किया फिर बी काम किया, ए काम किया फिर बी काम किया। हाँ देखिए कह रहा है साफ साफ कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, 2 लोग हैं, ए काम किया फिर एक दिन बी, फिर एक दिन ए फिर एक दिन बी, और बेटा यही प्रोसेस ये लगातार चलता चला जाएगा जब तक काम फिनिश नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा ए किसी काम को 10 दिन में, एकदम ध्यान से देखिएगा, और बी कहेंगे सर 15 दिन में करते हैं, तो बेटा 10 और 15 से कटने वाली संख्या बताइए, कहेंगे सर 30, और जो ये 30 आ गया इसे हम लोग बोलते हैं कुल कार्य, कहेंगे ठीक है। अब देखिएगा क्षमता हमें यहाँ निकालनी होती है। क्षमता क्या होता है कि एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम कहलाता है क्षमता। 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, और एक दिन में किया गया काम कहलाता है क्षमता। बेटा एक दिन ये काम किए एक दिन ये काम किए, तो काम कितना हुआ, एक दिन ये काम किए एक दिन ये काम किए, एक दिन ए काम किए एक दिन बी काम किया, तो एक और एक 2 दिन। बेटा 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 और 2 5 काम। बेटा कराना कितना है आपको 30 काम, 5 का 30 कितना गुना है 6 गुना, तो बेटा 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा 12 दिन। 30 काम समाप्त होने में कितने लगे 12 दिन। लेकिन मेरे भाई ये तो आपका सिंपल टाइप था, ठीक है, इसी में 2 टाइप के सवाल बनते हैं, ये तो सिंपल टाइप था, आपको फटाक समझ में आ गया। 5 का 6 गुना 30 तो 2 का 6 गुना 12। इसमें जो अच्छा सवाल बनता है वो क्या बनेगा, ये देखिए सवाल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, बस देखिए हल्का सा चेंज कर रहे हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में,
और बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए यहाँ पर। अब बेटा इसको मिटाते हैं और सेम टू सेम प्रोसेस आगे का सेम टू सेम सवाल में यही है। अब यहाँ देखिए बेटा, जैसे एक काम स्टार्ट करता था, एक काम स्टार्ट कर रहा है, बारी बारी से काम भी कर रहा है, ए बी मतलब ए और बी। अब यहाँ देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 16 दिन में। तो बेटा 12 और 16 से कटने वाली संख्या बताइए, आप कहेंगे सर 48। ये 48 क्या आ गया? टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। अब हमें यहाँ निकालना है क्षमता। 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम, 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम। और क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया काम। तो बेटा ये बताइए, एक दिन में ए कितना काम करता है? 4 काम। और एक दिन में बी कितना काम करता है? 3 काम। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, तो एक और एक 2 दिन। ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 दिन में 4 और 3 7 काम। बेटा कराना कितना है आपको? 48 काम। पिछले सवाल में संख्या इसको जोड़ने पर 5 आया था और यहाँ पर 30 था, तो 5 छंग 30 कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पर 7 से 48 कटने वाली नहीं है, तो आप 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 48 आए या फिर 48 से कम है। तो आप कहेंगे सर 7 छंग 42, क्योंकि 7 7 49 तो ज़्यादा चला जा रहा है, 7 छंग 42। तो बेटा पहले आप 42 काम इनसे करा लीजिए। कितना गुना बना? 6 गुना। तो बेटा 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 12 दिन। कराना कितना है? 48 काम। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, ए आरंभ करे, काम को स्टार्ट कौन करता है? ए। तो बेटा ए जो है 4 काम करता है। 4 काम कितने दिन में करता है? एक दिन में। ये किसने कर दिया? सर ए ने कर दिया। 48 काम में से 42 4 46 काम हो गया। बेटा 2 काम की ज़रूरत और है। अब ए तो 4 काम कर दिया, अब बारी किसकी आएगी? कहेंगे सर बी की बारी आएगी। काम कितना कराना है? 48 काम में से 46 काम हो गया, 2 काम कराना है। बेटा सी करता 3 काम, लेकिन आपने कराया कितना? 2 काम। सी करता है कितना? 3 काम, लेकिन आपने कराया कितना? 2 काम। तो दिन कितना लगा? 2/3 दिन। अब टोटल इसको जोड़ेंगे, 42 4 46 और 2 48 काम। समाप्त होने में दिन कितने लगे? 12 और 1 13, सही 2/3 दिन। ये फिनिश हुआ। 48 काम समाप्त होने में 13 सही 2/3 दिन लगे। बेटा यही 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप सिंपल वाला था, दूसरा टाइप आपका ये बनता है। लेकिन आपके जो पुलिस के पेपर में आएगा बेटा यही टाइप आएगा, वो वाला टाइप नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 20 दिन पहले हो सकता है। पहले कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? बेटा ये जो सवाल है आपके मिश्र समानुपात लेसन का है। ठीक, मिश्र समानुपात में एक मास्टर फॉर्मूला बनता है, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। M का मतलब मैन मतलब आदमी, D का मतलब डे मतलब दिन, H का मतलब आवर मतलब घंटा, W का मतलब वर्क मतलब कार्य, R मतलब रुपीज़ मतलब पैसा। यहाँ पर आदमी 2, दिन 2, घंटा 2, कार्य 2 और रुपया 2। ठीक, अब इसी मास्टर फॉर्मूले में से बेटा कभी भी मिश्र समानुपात का क्वेश्चन करेंगे, इसी मास्टर फॉर्मूले में से हमें कुछ चीज़ों को छाट कर लिखना रहता है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए आपको बेटा पहले केवल एक लाइन पढ़नी है और एक लाइन में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग नोट करते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति मतलब M, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं।
कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति का मतलब बेटा क्या हो गया, M1। कितना दिन लगा, 60 दिन लगा, मतलब ये क्या आ गया, D1। अब आपको आगे लाइन पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे फटाक से लिखिए M2 D2। अब आगे क्या कर रहा है, कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति नहीं पता, मैंने माना X व्यक्ति, कितना लेते हैं, 60 दिन लेते हैं। आगे यदि 6 व्यक्ति और लगा दिए जाएं, बेटा एक बात बताइएगा, X व्यक्ति थे, आपने 6 व्यक्ति और लगा दिया तो काम 20 दिन पहले हो सकता था, हो सकता है, मतलब 60 दिन में काम होता था, जब आपने आदमी बढ़ा दिए 6 ठो तो काम 20 दिन पहले हो जाएगा, मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा। हाँ या ना बेटा, जाहिर सी बात है, अगर आप व्यक्ति बढ़ा देंगे तो दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। X व्यक्ति थे तो 60 दिन लगता था, जब आपने 6 व्यक्ति बढ़ा दिए तो 60 में 20 दिन कम लगा, कितना, 40 दिन। ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 6 का गुणा X में करिए 6X प्लस 4 का गुणा X में करेंगे 4X प्लस 24, तो 6X में से 4X घटाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 2X बराबर 24, तो X बराबर 2 से काटेंगे 12। तो बेटा पहले कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, पहले कार्यरत व्यक्तियों की संख्या बेटा 12 थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सूत्र मास्टर फॉर्मूला इसलिए मैंने लिख दिया। बेटा आप ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको लगी कैसे, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं बेटा प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अपने मित्र दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। देखिए मैं अगर कोई भी सवाल बताता हूं तो यही नहीं है कि मतलब जो सवाल पूछा वही बताएं, उसके साथ साथ जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं एक्स्ट्रा सवाल भी आपको बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड आपके सवाल गलत ना हो। बेटा आपके यूट्यूब पर लगभग कम से कम 106 से या 108 वीडियो पड़ चुकी है, ठीक है ना। आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। थैंक यू सो मच।